जी। तो आज के सेशन में सबका स्वागत है और मैं पहले से ही बता दूं जो आज का सेशन है, आई थिंक ये आज तक का मेरा मोस्ट फेवरेट सेशन है ओशो फिलॉसफी, क्योंकि मेरी सोल ने अगर किसी को शिद्दत से फॉलो किया है और समझने की कोशिश की है, और जिन्होंने खुद शायद कोई मास्टर हमको खुद को समझाना चाहते हैं, तो एक ग्रेस बरसता है उनका। तो इनका बहुत ग्रेस है ओशो का हम पर। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले खुद को सेंटर करते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए आपके बाद। आंखें बंद। सारा ध्यान ब्रेथ पर। गहरी लंबी सांसें। खुद ही पूर्ण प्रकाश, लाइट एंड लव हृदय चक्र से, सहस्त्रार चक्र से अंदर प्रवेश करते हुए इस साइलेंस में बहते जाएं। अपने हायर सेल्फ का, ओशो का आवाहन करें। हर श्वास के साथ हम आज के सत्र के लिए तैयार होते जा रहे हैं।
बस एक मिरर के जैसे खुद को महसूस करें। कोई थॉट, कोई पिक्चर सामने आती है तो देख लें। कुछ सामने नहीं है तो मिरर खाली है। खुद ही मिरर हो जाए। और आप महसूस करेंगे कि आप एक गहरे साइलेंस में जाते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। जो हम सब के लिए आज बेस्ट है, सबसे अच्छा है, वही हमसे सभी मास्टर्स ओशो बुलवाएं इसी भाव से। धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने कॉन्शियस चेतना में, बॉडी में वापस आएंगे। वेलकम बैक। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। जी, तो आज का हमारा सेशन है ओशो फिलॉसफी। और जैसे कि मैंने बताया कि ये ओशो एक ऐसा कॉन्शियसनेस है मेरे लिए कि साईं तो मेरी लाइफ में एक मेरे प्रोटेक्टर एंजल हमेशा अ, मुझे बचाने के लिए मुझे हमेशा फील होते हैं। एंड अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे ज्ञान किसका है, ये चीज मुझे ज्ञान, ये जो सब मिलता है, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, वो किस चेतना से हमारी सोल कनेक्ट है, तो वो ओशो है। जितना भी नॉलेज वाला पार्ट है, जो हर लाइफ के हर मोड़ पर हमको जो ज्ञान मिलता है, जिससे हम और आगे बढ़ते हैं, फिर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, फिर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, वो सारा का सारा मेरी सोल के पास ओशो से आया है। तो सबसे पहले बहुत सारा थैंक यू करते हुए और ये समझते हुए कि जितनी बातें हैं वही हमसे कहलवा रहे हैं, सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो जब ये सेशन मिला, और आज एक्चुअली मैंने सुबह चेक किया कि किसका सेशन है, तो मुझे लगा, मैंने तब नोटिस किया कि अच्छा आज तो हमारा ही सेशन है। तो जो पहली चीज, जब मैं ये पीपीटी बना रही थी, तो जो मुझे पहला पीपीटी के लिए आर्टिकल मिला एफबी पे, तो पता चला कि आज ओशो का महापरिनिर्वाण दिवस है। मतलब आज ही उन्होंने अपना बॉडी जो है वो छोड़ा था। मतलब ये सेशन पहले से ऑर्गेनाइज किया गया था, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, और तभी भी पता चला कि आज के दिन उन्होंने अपना बॉडी छोड़ा था। और बॉडी छोड़ने का मतलब क्या होता है कि एक बॉडी में रहकर एक गुरु, एक मास्टर बहुत कम लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, या फिर ऐसा बोलेंगे
कि उनकी जो चेतना है, जो उनसे प्यार करते हैं, जो फिजिकली उनको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सिर्फ उतने लोगों से कनेक्ट होती है। बट वंस अ मास्टर लीव्स इट्स बॉडी, मतलब जब वो छोड़ते हैं अपना शरीर, तो फिर उनकी चेतना कण कण में व्याप्त हो जाती है। जैसे हम कृष्ण को बोलते हैं कि कण कण में कृष्ण है, क्यों? क्योंकि वो उनका जो कॉन्शियसनेस है, उनको सबसे प्यार है, तो जो सबके एक्सेप्टेंस में है वो उतना कण कण में है। द सेम गोज विद ओशो। आई ऑलवेज टुक हिम लाइक, मुझे हमेशा वो कृष्णा के जैसे फील हुए कि एक पूर्ण कृष्ण जिनको हम बोलते हैं, तो वो भी मुझे हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस की जैसे फील हुए। हालांकि उन्होंने शिवा के जैसे बहुत तोड़ने का काम किया, मतलब बहुत सारे ओशो चेतना यूनिवर्स में आना, मतलब ये तब आई जब लोग एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम पर चल रहे थे, मतलब एक फिक्स बिलीफ सिस्टम पे चल रहे थे, अपनी रूल्स रेगुलेशंस, अपने धर्म, अपनी रिलीजियस एक्टिविटी, उनसे बाहर नहीं आना चाहते थे। तो वो चेतना तब यूनिवर्स में आई। जब हमने सर से नागा साधु के बारे में पूछा था, तो सर ने एक बात कही थी कि नागा साधु इतने ज्यादा अनकंडीशनल होते हैं कि, और उनका काम बताया था कि वो उसी टाइम पे प्रकट होते हैं जब भी ये कुंभ का मेला लगता है, जैसे इतने उसी टाइम पे प्रकट होते हैं, और वो यूनिवर्स के लिए अपने हायर लेवल के काम करके और गायब हो जाते हैं। ठीक, तो किसी को पता भी नहीं चलता है कि उन्होंने क्या किया, और हम लोग सोचते हैं हमारे साथ जो अच्छा हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है, हमने किया, या ऐसी चीजें हम लोग सोचते हैं। अगर मैं ओशो जैसे मास्टर की बात कहूँ ना, ये मुझे उनके भी बियॉन्ड लगते हैं, मतलब नागा साधु के भी बियॉन्ड लगते हैं। क्योंकि कोई मास्टर जब क्रिटिसिज्म लेके सोसाइटी को चेंज करता है, मतलब सोसाइटी में हर लेवल का प्राणी है, मतलब रूट चक्र या इससे भी बिलो लेवल की कॉन्शियसनेस से लेकर और शून्य तक की कॉन्शियसनेस की चेतना वाले लोग हैं, और लोअर कॉन्शियसनेस की चेतना वाले लोगों की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एकदम जो लो माइंड से सोचे, जिनकी चेतना बहुत खुली हुई नहीं है, जिनका माइंड बहुत खुला हुआ नहीं है, वो लोग हिंदुस्तान में ज्यादा है। तो ऐसे मास्टर का आना इंडिया में, वो ऐसा था कि सारे रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ने जैसे। इसीलिए उस वक्त जब वो प्रेजेंट थे, उस वक्त हिंदुस्तान में उनको ज्यादा मान्यता प्राप्त हुई नहीं, क्योंकि एक्चुअली उनको किसी ने समझा नहीं। लोग जो थे वो लोअर माइंड लेवल से संकुचित विचारधारा में थे, तो वो समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने हर जो बात कही उसका एक ब्रॉडर एस्पेक्ट क्या है। हर इंसान हर बात को, मैं आप लोगों से भी बात कर रही हूँ, हम लोग सब तो एक ही फ्रीक्वेंसी में इसलिए यहाँ मिल रहे हैं, मगर यही टॉक अगर और लोगों के सामने प्रेजेंट की जाए या जर्नलाइज की जाए, तो हर इंसान इस बात को अपने अपने लेवल से सोच लेगा। ठीक है, अपनी अपनी थिंकिंग के हिसाब से मेरे शब्दों को अपने जो लाइफ वो जी रहे हैं उसमें अप्लाई कर लेगा। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्स में एक काम करके गए, जो लोगों के माइंड को स्पिरिचुअली खोल के गए। इसलिए उन्होंने उस वक्त कहा कि हिंदुस्तान में मुझे अभी नहीं समझा जा रहा है, बट आने वाले 100 वर्षों में हिंदुस्तान में मुझे समझा जाएगा। तो उस वक्त वो विदेशों में ज्यादा रहे या बाहर के लोगों से ज्यादा कनेक्ट हुए। बट मुझे अब ऐसा लगता है, उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा था कि मैं ऐसे सोचता हूँ कि कोई स्पिरिचुअल साइंटिस्ट धरती पे आए, तो जो ये स्पिरिचुअलिटी जो है, जो अभी सिर्फ एक फिलॉसफी है, वो साइंस के रूप में लोगों के सामने आए। क्योंकि जब साइंस के रूप में लोगों के सामने आएगी स्पिरिचुअलिटी, तो लोग उसको बेटर एक्सेप्ट करेंगे। तो मुझे जब ये आर्टिकल मिला, तो मैंने ऐसे ही सर को भेजा, मैंने बोला सर ये जिस स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की बात कर रहे हो, कहीं वो आप तो नहीं हो कि आप इतना स्पिरिचुअलिटी साइंटिफिकली दुनिया के सामने लेके आ रहे हो, जिसकी बात उन्होंने एक अपने जब वो थे तो तब उन्होंने बोली थी। तो आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है, एंड ओशो ने तब बोला था कि जब मैं जाऊं तो लोग सेलिब्रेट करने चाहिए, जो लोग मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि जो प्यार करते हैं वो समझते हैं कि बॉडी से फ्री होना मतलब हर जगह व्याप्त हो जाना। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट पे जाएंगे। उनको समझा हमने, जितना भी मुझे लगता है हमारे पास 1-1.5 घंटा होता है, और नॉलेज इतना है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी इतना है कि उसको मैं ये सोच रही थी कि सुबह से कि मैं उसको 1.5 घंटे में वो कैसे बुलवाएंगे, बट एनीवेज।
तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको यहाँ पे समझने हैं, जो हम प्रैक्टिकली अपने पे अब से अप्लाई करना शुरू करेंगे। क्या क्या वो सिखाना चाहते थे। तो ओशो का एक जो सबसे पहला पार्ट आया कि उन्होंने ये बताया कि इंसान को खुद पे काम करना है। मतलब हमें जो पहली बार किसी ने समझाया कि हमें दूसरे पे काम नहीं करना है, हमको दूसरे को चेंज नहीं करना है, क्योंकि इससे पहले क्या था कि लोग पूजा पाठ रिचुअल करा के, किसी पे मंत्र पढ़वा के दूसरे के माइंड को चेंज करना चाहते थे। उनके आने के बाद से एक सेल्फ वर्क शुरू हुआ कि हमको एक नॉर्मल सोसाइटी में सेल्फ वर्क, पहले क्या है कि सिर्फ पंडित पुजारी ये लोग सब पूजा पाठ ध्यान साधना करने के लिए गेरुए वस्त्र पहनने पड़ते हैं या हिमालय पे जाना पड़ता है, ऐसी एक सोसाइटी थी। उनके आने के बाद पता चला कि एक नॉर्मल इंसान, एक पार्टी करता हुआ इंसान भी ध्यान कर सकता है, वो भी अपने पे सेल्फ वर्क कर सकता है। अब अगर सोसाइटी की बात करें ना, तो सोसाइटी जो पूरा समाज है ना हमारा, वो एक रोबोट के जैसे है। ठीक है, रोबोट के जैसे मतलब क्या होता है, समाज कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि आप उनसे हट के कुछ करो। ठीक है, यानी कि कोई रेवोल्यूशन नहीं चाहिए उनको, विद्रोही नहीं चाहिए। जैसे अगर मैं ऐसा बोलूँ ना सिंपली कि अगर झांसी की रानी भी आई होंगी कभी, तो बीइंग अ वुमेन उनको कितना क्रिटिसिज्म देखना पड़ा होगा, ये मैं अब समझ सकती हूँ, क्योंकि किसी भी रेवोल्यूशनरी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता इजीली समाज से हटके कुछ करने देने के लिए। तो यहाँ पे जो क्या है कि अगर इंसान खुद पे काम करना शुरू कर देगा ना, तो सबसे पहली बात तो वो रोबोट नहीं रहेगा। मतलब उसको अब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है और वो अपने ध्येय के हिसाब से चल रहा है। कि जैसे बुद्धा है, तो बुद्धा को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, जब उनके अपने अंदर की सोल ने उनको कॉल किया तो उनको घर छोड़ना ही पड़ा। ठीक है, या फिर हम जीसस को बोले, बुद्धा को बोले, जितने भी लोगों ने खुद पे काम करना शुरू किया वो फिर समाज के लिए शुरू में विद्रोही हो गए। मतलब सोसाइटी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो सबसे पहली बात है कि ये सेल्फ वर्क ओशो जो है वो सोसाइटी में लेके आए, शुरू उन्होंने किया। अब सेल्फ वर्क करने से क्या होता है कि मैं, सेल्फ वर्क का मतलब है, पहली बात तो ये समझ लेना कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, आई एम द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मतलब मैं अकेला उस बात पे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई और उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, चाहे मेरे साथ कितना भी बड़ा हादसा हो जाए। जब इंसान इस बात से जीने लगता है ना, तो उसको एक सेल्फ ट्रस्ट क्रिएट होता है, खुद पे विश्वास क्रिएट होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बहुत सुंदर सा दिया हुआ है ओशो का ही, the difference between a swimmer and a non-swimmer is not much. ठीक है, the swimmer has learned how to trust, the non-swimmer has not yet learned how to trust. Both are same. When the non-swimmer falls into the river, doubt arises. ठीक, इसका क्या मतलब है, एक बंदा जो तैराक है और एक बंदा जो तैराक नहीं है, दोनों सेम है। फर्क क्या है, जो तैराक है उसे पता है ये नदी उसको डुबाएगी नहीं। ठीक, जो तैराक नहीं है, जो तैरना नहीं जानता है, उसको लगता है ये नदी उसे डुबा लेगी, और क्योंकि वो ऐसा समझता है कि नदी उसे डुबा लेगी, तो एक्चुअली वो डुबा लेती है। तो सेल्फ ट्रस्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि जब हम सेल्फ वर्क करना शुरू करते हैं, जब हम खुद पे काम करना शुरू करते हैं, तो एक हाई लेवल का खुद के लिए फेथ और ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है उसको मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक, बाहर से कोई आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले एक नॉन स्विमर को भी अगर ये बात समझ में आएगी, तो जब मैंने भी ये मैसेज मुझे किसी ने भेजा, तो एक्चुअली मैं भी नॉन स्विमर हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि जब पानी में उतरना भी है, तो अगर स्विमिंग नहीं भी आती है, लेकिन आपको वो मोमेंट टू मोमेंट आप पूरा ट्रस्ट करके पानी में उतर रहे हैं, तो आपको कोई डुबाने वाला नहीं है। जैसे मैंने इनका एक और आर्टिकल पढ़ा था ओशो का, उन्होंने उसमें लिखा था कि जैसे कभी कभी हम पानी के एक भंवर में फंस जाते हैं। ठीक है, तो होता है ना कि पानी, जैसे बोलते हैं ना कहीं कहीं पर ये जो रैपिड्स होते हैं, ये तेज भंवर होती है जिसमें हम खिंचते चले जाते हैं नीचे की तरफ, अपने आप को सेव नहीं कर पाते। तो उन्होंने उसमें बोला था कि अगर किसी को भंवर से बचना हो, राइट, कोई भंवर में फंस गया है, इसका मैं प्रैक्टिकल मीनिंग बाद में बताऊंगी, तो क्या करे, वो बिल्कुल खुद को छोड़ दे, बिल्कुल खुद को, मतलब हाथ पैर मारना, बिल्कुल खुद को छोड़ दे।
वो भंवर है ना खुद ब खुद उसको पानी के ऊपर निकाल के फेंक देगी। आप ये बात समझ रहे हैं? भंवर क्या करती है, रैपिड्स क्या करते हैं, पानी में नीचे खींच लेते हैं किसी को। तो इससे बचने का उपाय क्या है, खुद को छोड़ ही दिया कि ठीक है मर रहे हैं तो मर रहे हैं, ऐसा वाला एकदम फ्रीडम में आ गए, ऐसा वाला आ गया। पैनिक नहीं है कि मैं मर रही हूँ तो मैं हाथ पैर चलाऊं अपने, पैनिक नहीं है, तो वो भंवर खुद ब खुद उसको किनारे लगा के पानी से बाहर फेंक देने वाली है पर्सन को। इसका प्रैक्टिकल लाइफ पर क्या सेट होता है एग्जाम्पल, कि अगर आप बहुत गहरे में फंस गए हो, कभी कभी ऐसा बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और मानती हूँ जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं कुछ तो हाई लेवल का ऐसा हुआ ही रहेगा जिसने आपको बहुत परेशान किया होगा, तभी यही कदम रखा होगा। ठीक है, तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमको लगता है कुछ नहीं बचा, मतलब आई एम गोना डाई नाउ, मैं अब मरने वाला हूँ, शायद इससे भी बदतर कुछ, तो वो मोमेंट में खुद को पूरा रिलैक्स छोड़ दो, पूरा प्रकृति के हवाले कर दो, पूरा उस भंवर के उस प्रॉब्लम के पूरा हवाले कर दो, चलो जो तूने करना है कर। ठीक, तो आपको पता चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस मोमेंट में आप उस प्रॉब्लम से बाहर फेंक दिए गए। और जो जितनी जल्दी खुद को छोड़ देता है, खुद का मैं छोड़ देता है, खुद को कुदरत के हवाले कर देता है, वो उतनी जल्दी सेफ साइड पे आ जाता है। ठीक है, समझ में आई ये बात कि कैसे सेल्फ वर्क है वो ट्रस्ट को बिल्ड करता है अंदर की। ठीक, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि अगर जो चीज और हमें सिखाई गई इनके द्वारा, जो हमने अप्लाई किया अपने ऊपर, कि यू हैव द एनर्जी ऑफ द इनफाइनाइट बट योर माइंड इज लाइक अ बकेट विद होल्स। अभी अमन जी ने एक सेशन कराया था संडे को I20, है ना, हम लोग उस वक्त जयपुर में थे और हमने सामने से वो सेशन किया था उनका, सोल गॉड एक्चुअली किया था। हाँ, सोल गॉड का एक कनेक्टेड वर्जन था I20 का, सोल गॉड किया था। तो उस वक्त जो मुझे विजन आया वो ऐसा था कि ब्रह्मांड में हमको लाइक वो एक सोल गॉड में वो जीरो दिख रहा है, वो शून्य दिख रहा है, जहाँ पे वो सारी चेतनाएं जो हैं वो है, लेकिन हम हमको ये समझना है कि वो शून्य हमें नॉर्मली क्यों दिखाई नहीं देता है, कि वो चेतनाओं से भरा हुआ आकाश जिसमें हर मास्टर जो एनलाइटन होते जा रहे हैं वो उसी ओशियन में घुसते जा रहे, वो आकाश हम सबको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो हमारे माइंड का बकेट है इसमें बहुत सारे छिद्र हैं, जैसे आपको साथ वाले बकेट में छेद दिख रहे हैं। अब ये छेद जो हैं वो समय समय पे हमारी हर लाइफ में हमारे डिजायर्स के, हमारे हेट्रेड के, हमारे ईगो के, हमारे जेलसी के, ये सारे छिद्र उन सब चीजों से बने हैं। जब तक हमने अपने नीचे ये यहाँ से माइंड लेवल से ये सब छेदों को हमने भरा नहीं, मान लीजिए मैं अपनी ये लाइफ की बात करूं और ये लाइफ में किसी से मुझे हेट्रेड था, किसी से मुझे गुस्सा था, किसी से मुझे जेलसी था, किसी से मुझे नॉन एक्सेप्टेंस था कि मैं किसी को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी, तो ये उतने छेद हो गए। जब तक ये छेदों से मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, मेरी पूरी एनर्जी वहां तक नहीं जा पाएगी जहाँ पे शून्य है। समझ रहे प्रैक्टिकली बात को? अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो ब्रह्मांड में इनफाइनाइट एनर्जीज है, इनफाइनाइट एनर्जी जो हमारी अपनी है, लेकिन हमारे ये जो छिद्र हैं, ये जो होल्स हैं, ये हमें वहां तक नहीं जाने दे रहे हैं। इनको हम अपनी हीलिंग से अपना पोटेंशियल एनर्जी रेज करते हुए, अपनी अवेयरनेस, अपना नॉलेज, अपना इनोसेंस, अपना एक्सेप्टेंस, ये सब रेज धीरे 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 करते हुए इन छेदों को हम भरते जा रहे हैं। क्या काम हम अपने पे कर रहे हैं वो चीज अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो अब जितने डिजायर्स हैं, ठीक है, 1 लाइफ की, 2 लाइफ की, 3 लाइफ की, जितने हेट्रेड है, जितनी मर्जी लाइफ के, ये सब जब भरते जाएंगे तो हम उस शून्य का साक्षात्कार करने ही वाले हैं बाय डिफॉल्ट। अब सबसे आसान तरीका इसका क्या है,
सबसे आसान तरीका है सरेंडर। जो चीज मुझे अभी समझ में आई कि जब हम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं ना, यहाँ पे पहुंचने का मतलब है कि सब चक्र को क्लियर करते करते हम एक पूर्ण ज्ञान की तरफ पहुंच रहे हैं। जब हम पूर्ण ज्ञान की तरफ पहुंच रहे हैं ना, तो एक पूर्ण ज्ञान का ईगो उतरता है, जो इतना सटल होता है ना कि उसके दबे पाँव की आवाज हमको आएगी नहीं। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। अगर हमको किसी से लग रहा है कि हम उससे बेहतर जानते हैं और वो हमसे कम जानता है, समझ लो कि वो पूर्ण ज्ञान का या थोड़े भी ज्ञान का ईगो है। तो यहाँ तक वो ईगो हम में भरता है, हर चीज का ईगो हम में भरता है। अगर सरेंडर करना सीख लिया, उसके आगे भी जिस वक्त पूर्ण प्रेम भाव से, पूर्ण भाव से अगर सरेंडर करना सीख लिया, तो इमीडिएटली हम माइंड से परे हट जाते हैं। समझे? पूरे दिल से अगर हमको ये भाव आ गया कि सूनर और लेटर एवरीबडी इज गोना बी इन दैट शून्य, कि हर कोई, हम जितने भी लोग आज इस सेशन में प्रेजेंट है, अराउंड 60 प्रेजेंट है, या बाकी भी दुनिया है, डेस्टिनेशन तो एक ही है सबका, सबको वही उस शून्य में विलीन होना है। तो क्या फायदा है कि हम किसी से सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रखें, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रखें, या किसी को कुछ ज्यादा पता है या पहले पता है कि बाद में पता है, उसका फायदा क्या है? जिसको ये बात समझ में आ गई, उसके ये छिद्र उतनी आसानी से, उतनी जल्दी भरना शुरू हो जाते। और जिसने सरेंडर करना सीख लिया सबके सामने, चाहे वो उस पर्सन से कितना भी कम नॉलेजेबल हो, सबके सामने झुकना सीख लिया, सबको एक्सेप्ट करना सीख लिया, उतनी जल्दी वो इंसान अपने माइंड से परे होके उस शून्य को देख लेता है। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे आगे क्या लिखा है, when you drop one desire, one hole is cemented. ठीक है? When all desire drop, all the holes are cemented, and then you don't need to put the bucket in any well. You yourself are the well. तब हम पूरे के पूरे खुद ही परमात्मा से लेने के लिए एक, अभी डिजायर्स हमको क्या करती है कि हम अपनी बकेट लेके दूसरे के पास जा रहे हैं कि भैया हमको ये चीज की इच्छा है, हमको दे दो, ये चीज की इच्छा है, हमको दे दो, हमको प्यार नहीं मिला है, ये दे दो, हमको सामान नहीं मिला है, ये दे दो। तो हमारी डिजायर्स क्या है, हमें दूसरे से मंगवा रही हैं, वी आर बिहेविंग लाइक बेगर्स। ठीक है? तो अगर हमको इससे बाहर आना है, तो ये डिजायर हमारी कुछ हील भी होंगी, कुछ फुलफिल भी होंगी इस पाथ पर। ठीक? क्या बोला मैंने कि कुछ हील होंगी, कुछ फुलफिल होंगी। इस बात का मतलब क्या होता है, ओशो ने हमें एक मार्ग दिखाया जिसके दो पर हैं। ठीक है? वो दो पर कैसे होते हैं ना, एक पर जो है वो उसका ध्यान में है, और जो उसका दूसरा विंग है, 2 विंग्स हैं, एक विंग जो है वो ध्यान साधना में है, और दूसरा विंग जो है वो मटेरियल लाइफ में है। ठीक? अगर मान लीजिए मैं सिर्फ ध्यानी हूँ, मेरा मन करता है मैं हिमालय पर चली जाऊं, मेरा मन करता है मैं किसी से बात नहीं करूं, मैं कुछ नहीं खरीदूं, मैं बिल्कुल मटेरियल वर्ल्ड को त्याग दूं, मतलब मेरे पास एक ही विंग है। अगर मेरा विंग ऐसा है कि वो सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में रहता है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमारे इतने थॉट्स चलते हैं, हम ध्यान कैसे करें, हम ये कैसे करें, वो कैसे करें, हम तो पूरे के पूरे यहीं पे ठीक है, हम अपने इससे हटना नहीं चाहते। ठीक है? यानी उनके पास एक विंग है। जिनके पास दोनों विंग हैं, मटेरियल वर्ल्ड का भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भी विंग है, मतलब वो उड़ने के लिए तैयार है, वो अब बहुत समझ से उड़ रहे हैं। ये बात कृष्णा ने समझाई, और कृष्णा के बाद ये बात प्रैक्टिकली डायरेक्ट ओशो ने समझाई। जब ओशो कृष्णा के ऊपर भी बोले, तो उन्होंने एक बात बोली कि कृष्णा आए तो द्वापर में, लेकिन वो आए कलयुग के लिए, वो समय से बहुत पहले आ गए। जैसे हम साईं के लिए बोलते हैं कि साईं आए तो 103 साल पहले, लेकिन तब उनके सिंबल दुनिया को नहीं मिले। लेकिन अभी अगर बोले कि 1994 से ये सिंबल पूरी दुनिया में कैसे बढ़ते जा रहे हैं, मैं अभी इस बार हम जयपुर में यही बात हो रही थी कि साईं की आरती मराठी में पूरी दुनिया करती है, चाहे वो लैंग्वेज किसी को आता भी नहीं है, कोई ट्रांसलेट भी नहीं करता है उसको, वो उसी लैंग्वेज में करते हैं। तो मतलब वो उन सिंबल्स की, उन आरतियों की प्रभाव कितना ज्यादा होगा जो हम उसी लैंग्वेज में उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे मतलब क्या है कि इफ ओनली योर एनर्जी कुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम लीकिंग, यू आर बोर्न विद ट्रेमेंडस एनर्जी। हमारे जितने लीकेजेस जैसे जैसे खत्म होते जाएंगे, तो हमें पता चलेगा
कि हम कितनी एनर्जी लेके पैदा हुए हैं, हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं क्योंकि इनके बारे में बात करेंगे तो बात बढ़ती जाएगी। डुअलिटी और नॉन डुअलिटी, जिससे कृष्णा ने पहले बात किया है भगवत गीता में, तो ओशो ने क्या कहा कि जीवन के बड़े अद्भुत नियम हैं, सुख और दुख में बहुत फर्क नहीं है, वही उत्तेजना सुख है, वही उत्तेजना दुख है, पसंद की तो सुख है, ना पसंद की तो दुख है। ठीक है, इस बात का क्या मतलब होता है, जब हमें एनर्जी राइज होती है, जैसे होता है ना कि मान लीजिए हमारे घर में किसी अपने की शादी है ना, तो कितनी खुशी हो रही है, कितनी एनर्जी बढ़ रही है, कितने जॉय में डांस कर रहे हैं। या सोच लीजिए कि किसी का मृत्यु हो जाता है तो कितने दुखी हैं, कितनी एनर्जी गिर रही है। अब ये एनर्जी सेम है, ठीक है। वहां जब एक पार्टी, एक सेलिब्रेशन चल रहा है, तो हमने वो उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया। जहाँ पे सैडनेस है, जहाँ पे डेथ हो गई है, वो एनर्जी को हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये डुअलिटी नॉन डुअलिटी। अब क्या बता रहे हैं कि एनर्जी सेम है, ये फर्क कहाँ पे है, सुख और दुख का। अगर हम यहाँ से सेंटर में आ जाएं, नॉन डुअलिटी में आ जाएं, अगर हम अद्वैत में आ जाएं, कि मान लीजिए जो इंसान मुझे गाली दे रहा है या जो इंसान मेरी तारीफ कर रहा है, मुझे ये समझ में आ गया कि ये दोनों उसी परमात्मा की क्रिएशन है और मैं प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर पा रही हूँ। ये जितनी बातें मैं आज बोल रही हूँ ना, आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ पे अप्लाई करते जाइएगा, ठीक है, थ्योरेटिकल नहीं। क्योंकि थ्योरेटिकल हम लोग बहुत चीजों को समझ जाते हैं, प्रैक्टिकल में कुछ कर नहीं पाते हैं। तो अगर आप इस वक्त सोच के देखिए कि अभी हाल फिलहाल में किसी ने आपसे बहुत कुछ कड़वे शब्द कहे, ठीक है, तो सडनली क्या भाव आया होगा अपने अंदर कि मैं तो इतना ध्यान साधना करती हूँ, फिर भी लोग अभी तक मुझसे ऐसे बात करते हैं या क्या करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, उस मोमेंट में हमारी टेस्टिंग हुई और उस मोमेंट में हमको वो चीज को भी वैसे ही लेना था कि परमात्मा अगर सब में है तो इस पर्सन में क्यों नहीं है, इसमें भी होगा ना, इस पर्सन से तो परे नहीं हो सकता है। तो अगर वो इसमें भी है तो मुझे गाली को भी उसी भाव से एक्सेप्ट करना है जैसे किसी ने मेरी तारीफ की। तो जिस मोमेंट में हम ये बात को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना सीख जाते हैं और हमें इसकी आदत पड़ जाती है, वहीं से हमारा रास्ता नॉन डुअलिटी की तरफ या फिर एक अलग ही डिवाइन की दुनिया में बहने लगता है। क्योंकि यहाँ पे ना हमको अपनी बेइज्जती से कोई फर्क पड़ता है, ना हमको अपनी तारीफ से कोई फर्क पड़ता है। तो मतलब एक पॉइंट जो नोट करने जैसा है कि हमको नॉन डुअलिटी में आना जरूरी है। जो बात कृष्ण ने कही वही बात सेम ओशो ने बोली। ठीक, क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि जो तुम देखते हो वही तुम हो जाते हो, दर्शन ही तुम्हारा स्वभाव बन जाता है, इसलिए दो को देखने से बचना ही सारी साधना है। ये बात समझे हम। दो लोग खड़े हैं, एक मेरी तारीफ करते जा रहे हैं, एक मेरे बारे में खराब बोलते जा रहे हैं, तो वो उसको हम दो ना देख के, दोनों के हृदय में अगर हम उसी गोविंद, उसी कृष्ण को देख पा रहे हैं, उसी परमात्मा को देख पा रहे हैं, दोनों को थैंक्स कर पा रहे हैं, तो मतलब हमारी जो स्पिरिचुअलिटी का पूरा जो एक कोर था वो हमने अचीव कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास रिएक्ट करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि जब मैंने साइन करुणा मिशन में कदम रखा था, शायद मैंने पहले भी ये बात डिस्कस की है, तो मैंने एक चीज थी जो पहली रिट्रीट में बोली थी, जैसे सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो जब रिट्रीट खत्म हो रहा था और आई रिमेम्बर मेहुल ने मुझे माइक दिया था, तो और तब तो मैं बहुत हेजिटेट भी करती थी शेयर करने को, तो मैंने बोला कि मुझे सुख और दुख से परे जाना है। तो मुझे इतना सब पता नहीं था, ये एनलाइटनमेंट और निर्वाणा और ये सब क्या होता है, ये मुझे कभी पता नहीं होता था। बस मुझे इतना पता था कि मुझे नॉन रिएक्शन में जाना है। कोई भी मुझे कुछ भी बोले ना, मेरे अंदर कोई भाव नहीं उठना चाहिए, मेरे अंदर कोई गुस्से की तरंग नहीं उठनी चाहिए। मतलब मैं सामने तो किसी को कुछ ज्यादा बोलती नहीं थी, पर अपने पे बहुत लेती थी। तो ये चीज अचीव करना मेरे लिए, अगर मैं हर बात में ये अचीव कर पाती हूँ, तो मेरे लिए ये पूर्णता है, मेरे लिए बस यही पूर्णता है कि मुझे हर इंसान, किसी ने इवन जैसे हम बोलते हैं कि जीसस को क्रूसिफाई भी किया, फिर भी अगर जीसस क्रूसिफाई करने वालों में उस परमात्मा को देख पाए, बात बन गई, बस इतना ही चाहिए। ठीक है,
तो हर व्यक्ति अपने गहरे में परमात्मा है। अगर थोड़ा उथले में उसको पकड़ो तो व्यक्ति है, और अगर बिल्कुल बाहर से पकड़े तो शरीर है। ठीक है, हर व्यक्ति की 3 स्थितियां हैं। शरीर की भांति वो पदार्थ है, पदार्थ मतलब मैटर, सॉलिड। मन की भांति वह व्यक्ति है, चेतन, कॉन्शियसनेस। और परमात्मा की भांति वो निराकार है, महाशून्य, पूर्ण है। ठीक है, ये तीनों स्थितियां बताई हुई है। बॉडी कॉन्शियसनेस के बारे में बताया हुआ है, कॉन्शियसनेस के बारे में बताया हुआ है, और एक निराकार जो हम अद्वैत बोलते हैं, महाशून्य, पूर्ण के बारे में। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ जाता है कि है तो हर कोई गॉड ही, लेटर और सूनर। ठीक, बनना सबको वही है, जाना सबको वही है। तो किसी से हम सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रख के भी क्या करेंगे, नंबर तो वही का लगा हुआ है सबका। ठीक, एक चीज जो और इनका पॉइंट है, जो मेरी लाइफ में मैंने एक्नॉलेज किया, ये चीज शायद मेरे अंदर थी पहले से कि मुझे कंफर्ट जोन में रहना का आदत नहीं था, लेकिन मैंने एक्नॉलेज किया कि हाँ, ये चीज परमात्मा ने मुझे पहले से बख्शी कि एवरीथिंग यू हैव एवर वांटेड इज वन स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर आपने अपनी पूरी विश लिस्ट बना रखी है, एक गोल चार्ट बना रखा है, और इसमें से बहुत सारी चीजें आपकी पूरी नहीं हुई हैं अभी, ठीक है, दैट मीन्स कुछ चीजें आपने अभी भी ऐसी है जो आपने तोड़ी नहीं है। समझ गए, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने ब्रेक नहीं की है। इस रिट्रीट में, जो हमने जयपुर में रिट्रीट की, इसमें सर ने एक चीज बोली, कहते हम उस चीज का लिस्ट बनाते हैं जो जो हमको चाहिए प्राप्त करना है। ठीक है, अपना पूरा का पूरा हम लोग क्या ये गोल चार्ट बनाते हैं, विश लिस्ट बनाते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत पता है पर्सन को वो करना चाहिए कि अपनी लिमिटेशन की लिस्ट बनानी चाहिए कि मैं किस किस से डरती हूँ, मुझे क्या मतलब जैसे होता है ना कि मैं अगर बाहर जा रही हूँ तो मुझे अपने चादर तकिया लेके जाने हैं, मैं अगर बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं है, वैसे लोगों से बात करना पसंद नहीं है, अगर मैं मुझे इससे डर लगता है या मुझे उसके साथ, तो ये सारे ना लिमिटेशन की लिस्ट बनाइए, लिमिटेशन की, कि मेरे को क्या क्या चीज अच्छी नहीं लगती है। ठीक, अब इसमें वन बाय वन अपने पे काम कीजिए कि अब ये वाला स्टेप अचीव किया, अब ये वाला स्टेप अचीव किया, अब ये वाला स्टेप अचीव किया। आप देखेंगे कि जब आप अपनी लिमिटेशंस पे काम करेंगे ना, वो जो आपका गोल चार्ट था ना, वो अपने आप पूरा होते जाएगा। आप समझे मेरी बात, कि वो जो गोल चार्ट या जो विजन बोर्ड है, हम डायरेक्ट उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डायरेक्ट नहीं, उसको इनडायरेक्टली पूरा करने की कोशिश कीजिए, वो जल्दी पूरा होगा। अपनी लिमिटेशंस को ब्रेक कीजिए कि मुझे ये पसंद है, अगर मैं घर में खाली बैठना पसंद करती हूँ तो मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा, अगर मुझे घूमना ही पसंद है तो मुझे घर में बैठना पड़ेगा, अगर मुझे, मतलब हमेशा खुद के मन के विपरीत चलना है। ठीक, जब तक कि हम टोटली नॉन रिएक्टिव जोन में नहीं आ जाए। हम कब शांत हो जाते हैं, जब मुझे अब संसार में किसी से कोई फर्क नहीं है, मैं मेरे अंदर, मुझे कोई कुछ भी बोले, मेरे अंदर कोई तरंग ही नहीं उठती है, मतलब मैं ऊपर से जॉयस भी हूँ तो भी मैं अंदर से पूर्ण अवेयरनेस में हूँ, मैं ऊपर से दुखी भी हूँ तो भी मैं अंदर से पूर्ण अवेयरनेस में हूँ। ये एक बहुत अजीब सी स्थिति है जो मैंने एक बार बहुत शुरू में मुझे ये सब चीजें पता नहीं थी कि प्रैक्टिकली हम पे कैसे काम करेंगी। तो एक बार मैंने शायद सर को बोला था कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बंदा बहुत मस्त होकर डांस कर रहा है, ठीक है, पूरा डांस में डूबा हुआ है, तो उस वक्त दुनिया के बारे में अवेयर कैसे रहेगा, मतलब वो तो डूबा हुआ है डांस में। लेकिन अगर आज मुझसे आप ये बात पूछेंगे तो प्रैक्टिकली ये चीज मुझे समझ में आ गई है कि हाँ, ये चीज होती है कि हम बाहर से किसी चीज को एंजॉय करते हुए भी भीतर एकदम शांत है और अपने साथ अकेले हैं। समझे, ये चीज प्रैक्टिकली होती है, जो पहले मुझे जब तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ था तो समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आ गई है। तो अभी अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करते जाना है, ब्रेक करते जाना है। मैंने बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में ऐसे देखे हैं जो ध्यान साधना करते हैं लेकिन अपनी एक भी लिमिटेशन को तोड़ने का ट्राई नहीं करते, मतलब अपनी लाइफ में कोई चेंज नहीं लाना चाहते। सिर्फ अगर हम ऐसा सोचेंगे कि मैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ के ध्यान कर ही रहूं लेकिन मेरी लाइफ वैसे ही चले जैसे साल भर पहले थी,
मतलब मैं अभी भी कुछ नहीं कर रही हूँ अपने ऊपर, फिर तो मैं एक इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट अपने अंदर तैयार कर दूंगी कि एक तरफ मैं अपनी साइकिक सर्जरी करती जा रही हूँ और दूसरी तरफ मैं वो चीजों को चेंज होने ही नहीं दे रही हूँ खुद ही, तो अपना ही एक बॉडी और माइंड लेवल में लड़ाई होते जाएगा। ठीक, कि जो रिश्ते घरों में हैं, चीजें बहुत, जैसे हमेशा कर बोलते हैं हमको कि बहुत सारी चीजें छूटेंगी भी, बहुत सारी चीजें नई सी ऐड होगी, बट बी विद द फ्लो, चीजों को होने दो। ठीक है, तो कंफर्ट जोन से बाहर आना है एवरी टाइम। ठीक, अब फर्स्ट गो बियॉन्ड द माइंड, देन गो बियॉन्ड एनलाइटनमेंट टू। ठीक है, माइंड के परे जाना तो हम सीख गए कि हम मन के विपरीत चलना सीख गए, अब हर किसी के आगे सरेंडर करना सीख गए, हर किसी को एक्सेप्ट करना सीख गए। अब इसमें क्या होता है, एक अंदर की लाइट जागृत होती है खुद ही अंदर से। अभी हम क्या कर रहे हैं, बाहर से लाइट ले रहे हैं, एक अंदर की लाइट जागृत होती है, तो हम इसको एनलाइटनमेंट बोलते हैं। कहते हैं फिर इस पे भी स्टक नहीं होना है, एनलाइटनमेंट पे स्टक नहीं होना है। डोंट गेट स्टक एनीवेयर अंटिल यू आर सिंपली एन ऑर्डिनरी पार्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस, with the trees, with the birds, with the animals, with the rivers, with the mountain। इसका क्या मतलब है, जिसको अपने में कुछ स्पेशल नहीं लगता है ना, वो एनलाइटेंड है। जिसको लगता है मैं ऑर्डिनरी हूँ, मैं सबके जैसे हूँ, मैं वो जो एक पेड़ खड़ा है उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है, वो जो एनिमल्स हैं उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं, ये है एक डीप हार्मनी में आना। इसके लिए बुद्धा को या किन्हीं भी मास्टर्स को दिखाया जाता है कि इतने सारे एनिमल्स के साथ वो कितनी हार्मनी में है, मतलब वो इतना वननेस में आ जाते हैं कि वो एक एनिमल में और उनमें भी कोई फर्क नहीं है। मीन्स इवन साई तो साई सच्चरित्रा में तो मैंने कितनी बार मैंने वो चैप्टर पढ़ा है जिसमें साई ने बोला कि एक भक्त ने उनको इनवाइट किया और साई ने बोला मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा करके भोज पे। तो वो भक्त जो था वो वेट कर रहा है, एक डॉगी आया और उसने उसको मार पीट के भगा दिया करके, और 2-3 बार चीजें रिपीट हुई, तो पता चला वो उसकी फॉर्म में आए थे। तो आप इस बात को समझ पा रहे कि हार्मनी इवन विद द एनिमल्स, इवन विद दैट जो इंसेक्ट्स है, हर किसी में वो भाव दिखना चाहिए कि वो पूरी सृष्टि उसने बनाई है, तो सब में वो है। ठीक है, तो एनलाइटनमेंट समझा, और इसके बाद निर्वाणा इज टू लिव द ऑर्डिनरी लाइफ सो अलर्ट, सो फुल ऑफ कॉन्शियसनेस, सो फुल ऑफ लाइफ दैट एवरीथिंग बिकम्स ल्यूमिनस। तो मतलब जिस चीज को हम बहुत बड़ा सोच रहे हैं, एक्चुअली वो सबसे सिंपल है। निर्वाणा इज नथिंग बट 5 एलिमेंट के साथ एकाकीकार फील करना, वननेस फील करना। जो मैंने आपको बात कही, आप नाच भी रहे हो तो भी अंदर से वो लाइट जागृत है कि अंदर हम अकेले, वो शून्य है, वो अलोननेस, अपनी अलोननेस में शून्य है। हम फुल ऑफ लाइफ है, बाहर से एंजॉय कर रहे हैं, तो भी हम अंदर अकेले हैं, अंदर जागृत हैं। इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइफ बट सो अलर्ट। ठीक है, तो हमने ये शॉर्ट में कुछ चीजें समझी, और मुझे लग ही रहा था कि आज का टॉक थोड़ा टाइम लेगा, और इट इज ऑलमोस्ट 6:50। तो हम लोग फिर भी 2-3 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर हम लोग अपना मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे।
आंखें बंद। श्वासों पर ध्यान। Invoke साईं। Invoke Osho। Invoke Krishna। Invoke Radha Rani। Invoke माँ के समस्त रूप। Invoke Shiva। And invoke all the 33 crore Devi Devta, angels, archangels, and Osho is here. Invoke Panchatattva, invoke flora, invoke fauna, invoke mineral kingdom, invoke all the connected souls. Invoke all the symbols and light and love. और देखें ब्रह्मांड से ये सारी दिव्य ऊर्जा सहस्रार से प्रवेश करती हुई पूरे माइंड को, बॉडी को रिलैक्स करती जा रही है। पूरा फेशियल मसल, थ्रोट, गर्दन, दोनों कंधे, दोनों हाथ, पूरा धड़, छाती, स्टमक, पूरा इंटेस्टाइनल रीजन, पूरा बैक, इंक्लूडिंग द स्पाइनल कॉर्ड, और नीचे all the pelvic muscles, thighs, knees, calf muscles, ankles,
एंड सोल्स। और ये ऊर्जा का प्रवाह धरती में। Now the energy is continuously channeling in us. आकाश से धरती के नीचे तक ऊर्जा का प्रवाह लगातार। And focus at the heart chakra. Heart chakra is expanding. Heart chakra is expanding. And able to forgive everyone जिनको भी अब तक नहीं माफ किए थे। हर व्यक्ति जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो एक पूरी की पूरी दुनिया होता है। तो किसी को एक्सेप्ट नहीं करना मतलब उसके साथ 360 डिग्री पूरी दुनिया को एक्सेप्ट ना करना। So now you have understood that Krishna is sitting in all hearts. So accepting everyone जो बहुत बुरा व्यवहार करते हैं हमसे, वो भी ऐसे फील हो रहे हैं जैसे परमात्मा ही फूल बरसा रहे हों हमारे ही कार्मिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए। जैसे ही एक्सेप्ट किया, all memories vanished. पूर्ण surrender towards even the smallest particle. हर वो इंसान, हर वो व्यक्ति जो आपको खुद से कम लगते हैं, अपने हृदय में हम सब जानते हैं कि हम खुद के लिए और दूसरों के लिए कैसा फील करते हैं और परमात्मा के सामने खुले हो जाएं। वो हमारे सबसे छोटे से छोटे भाव को भी जानते हैं। तो अपनी किसी लिमिटेशन को एक्सेप्ट कर लेने से आप खुल जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, अगर कहीं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मुझे बेहतर पता है,
तो जिनको भी आप इंफीरियर समझते हैं, आज उनके सामने सरेंडर कर दें, जैसे आप कुछ नहीं जानते हैं। और जैसे ही सरेंडर किया, आपने उनकी पूरी दुनिया को एक्सेप्ट कर लिया। एक और नई कॉन्शियसनेस के लिए आप खुल गए। ये सेंटर में आने का, वननेस में आने का परमात्मा ने सबसे सुंदर तरीका हमें दिया है कि पूर्ण हृदय से किसी को एक्सेप्ट करना, माइंड से नहीं। कोई छल काम नहीं करता, कोई लॉजिक काम नहीं करता, सिर्फ हृदय ये जन्मों जन्मों के कार्मिक को, गलतियों को पल भर में क्लियर कर सकता है। सिर्फ लव, प्योर लव। और आप देखेंगे कि जैसे आज पहली बार सच में सेल्फ लव जागृत हो रहा है। जब आप सबको एक्सेप्ट करने लगे, जो आपकी फ्रीक्वेंसी के नहीं थे उनको भी, जिनकी दैवीय चेतना आपसे मैच नहीं करती थी उनको भी, जो आपको समझ में नहीं आते थे उनको भी, जिनसे आपको इरिटेशन होती थी उनको भी, सबको एक्सेप्ट, सबके सामने पूर्ण हृदय से झुक जाएं। आज आप उनके अंदर बैठे हुए कृष्ण के सामने झुक रहे हैं। उनके अंदर भी वही सब गुण हैं जो आपके अंदर हैं, आप पर दबे हुए हैं। और जैसे हमारे गुण किसी मास्टर ने, गुरुओं ने तराशे, बाहर उजागर किए, उन्हें भी कोई मिलने ही वाला है। और जैसे ही आप माइंड से हृदय पे पूर्ण रूप से उतरे, अंदर की लाइट जागृत हो गई, जो जब सबको सोल फॉर्म में देख सकती है। अंदर की करुणा जागृत हो गई। जिस भाव से बुद्ध सबको देखते हैं, जिस भाव से कृष्ण सबको देखते हैं, वही भाव आपके अंदर भी जागृत हो गए। सभी सिंबल्स ग्रीन रोशनी को उतरने दें अपने हृदय चक्र में।
और देखें कि सबके साथ कनेक्ट होते हुए भी, सबके साथ जॉय में होते हुए भी आप भीतर सेंटर्ड हैं। इसे कहते हैं सबके साथ पूर्ण हृदय से जुड़ते हुए भी सबके साथ डिटैच होना, एक जैसा होना। डिटैचमेंट का मतलब किसी से दूर जाना नहीं, पर किसी को इतना अपना कर लेना है कि अब शरीर और मन से जुड़ने की कोई जरूरत ही नहीं रही। दो सोल्स इतनी एक हो गई तो पूर्ण डिटैचमेंट हो गया। ये क्लोजनेस की हाइट्स हैं। अटैचमेंट, क्लोजनेस होती है फिजिकल बॉडी लेवल पर, माइंड लेवल पर, और डिटैचमेंट इज क्लोजनेस एट द सोल लेवल। At the soul level, there is no male, no female, no higher, no lower. All are God. And all gods are detached always from each other. This is the heights of the freedom जो आप सबको दे रहे हैं और आपको मिल रहा है। सबको अपने लेसन्स लेने दे रहे हैं और सब आपको फ्री कर रहे हैं। आप सबसे और सब आपसे असीम प्रेम में हैं। फिर भी कोई आपको अपने लिए अपने पास रुकने को नहीं कहता, क्योंकि वो आपको उड़ने देना चाहता है। आप किसी को अपने पास बॉडी से, माइंड से रुकने के लिए, जुड़ने के लिए नहीं कहते, क्योंकि आप उनको उड़ते देखना चाहते हो, उनको फ्रीडम में देखना चाहते हो। दिस इज द हाइट्स ऑफ द लव। जिनको हम बांधते हैं उनको हम अपना गुलाम समझते हैं। जिनसे हम प्रेम करते हैं उन्हीं को हम फ्रीडम दे सकते हैं। उनको हम अपने हिसाब से नहीं चलाते। पूरा हार्ट चक्र, क्राउन चक्र का एक्सपेंशन, अनकंडीशनल लव एंड वननेस का एक्सपेंशन, 360 डिग्री चेतना स्प्रेड होती हुई इन फुल एक्सेप्टेंस। और ये पूरी डिवाइन लव, जो लव कृष्ण हमको सिखाए, ओशो हमको सिखाए, साईं हमको सिखाए, that love is only optional. Love is the only way which can make us free. इस पूरे अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव को अपने हृदय में संजोते हुए, फील करते हुए, और ये बात अपने अंदर के कृष्णा के थ्रू रिमेम्बरेंस में रखते हुए कि सब में मैं ही हूँ। इस पूरे प्यार भाव, करुणा भाव के साथ
थैंक यू करते हुए सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को, ओशो को, साईं को, राधा कृष्ण को, शिवा को, शक्ति को, सभी मास्टर्स को, एंजल्स, आर्कएंजल्स को, पंच तत्व को, फ्लोरा फौना को, खुद की सोल को, सबको थैंक यू करते हुए आंखें खोलें। वेलकम बैक। थैंक यू सो मच, मजा आ गया और ऐसे लगा साक्षात ओशो ही थे। जब आंखें खोली तो वही दिख रहे थे। बहुत सुंदर सेशन था। थैंक यू एनी। चलिए जी, अभी सिर्फ एक रिमाइंडर कि हमारी बेंगलोर की रिट्रीट है इसी मंथ एंड में, तो उसको ज्वाइन करें प्लीज। जो भी वहाँ के एटलीस्ट लोग हैं और जो भी दूर से भी जाना चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फरवरी में हमारी 24 से 28 हमारे साईं की शिरडी रिट्रीट है, तो उसे भी ज्वाइन करें जो भी आ सकते हैं। और इसी नोट के साथ बहुत 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 शुक्रिया ये सेशंस को ज्वाइन करने के लिए, बने रहने के लिए, और ओशो का थैंक यू, सर का थैंक यू ये सेशन हमको देने के लिए। और आज की सेशन यही कंक्लूड करते हैं।